जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। नमस्कार, मैं हूं अभय मिश्रा और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम अंदर खाना, जहां खबरों की सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं होती, चीर फाड़ होती है। अब आपको बता दें, आज इस गाने की पंक्तियां जो है बिहार की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। अब बात करें वो कौन सी घड़ी है, तो बिहार की राजनीति में जो बड़ा मोड़ है वो आ चुका है। बिहार की राजनीति में आज एक साथ कई बड़े चर्चाएं तेज हो गई है। कारण सिर्फ एक है, तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना। अब बात करें, तेजस्वी यादव को बधाइयां मिल रही है, लेकिन ये बधाइयां सिर्फ फूलों की नहीं है। कुछ बधाइयां में आपको तंज है, कुछ में ट्विस्ट है और कुछ में साफ साफ सियासी संदेश भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी बने बॉस, लेकिन किसके? ये सबसे बड़ा सवाल अभी बन रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेजस्वी यादव अब किसके बॉस बन गए हैं? ये अहम सवाल है। जवाब सीधा है, तेजस्वी यादव अब लालू प्रसाद यादव के बॉस हैं। यानी कि आज औपचारिक रूप से अगर कहें तो लालू यादव की सक्रिय राजनीति का अध्याय समाप्त हो गया है। अब पार्टी के हर फैसले की जिम्मेदारी सीधे तेजस्वी यादव के कंधों पर है। उसके अलावा अगर बात करें तो अब अगर कुछ अच्छा होगा या तो तेजस्वी यादव को श्रेय दिया जाएगा, या अगर कुछ गलत हुआ तो भी जवाबदेही भी तेजस्वी यादव की ही होगी। अब बात करें कि परिवार के भीतर ही सबसे बड़ा विरोध चल रहा है। अब क्या है, तो दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव के फैसले पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया जो है परिवार के भीतर से ही आई है। अब बात करते हैं वो क्या है, तो तेज प्रताप यादव का हाशिए पर जाना, रोहिणी आचार्य की नाराजगी और अंदर खाने उठती आवाजें ये बताती है कि यह फैसला अचानक नहीं था। यानी कि ये फैसला अचानक नहीं हुआ था, यह पूरी प्रक्रिया जो है काफी पहले से प्लान की गई थी, ताकि आज कोई यह न कह सके कि पीठ में छुरा जो है वो घोंपा गया है। अब बात करें कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों, पूरा अध्यक्ष क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव को पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष क्यों? इसका जवाब भी राजनीति में छिपा हुआ है, ताकि परिवारवाद का आरोप थोड़ा हल्का लगे और मीडिया का दबाव जो है वो कम रहे। अब बात करें, लेकिन सच्चाई यही है कि फैसले, समझ सकते हैं, फैसले पहले भी तेजस्वी ही ले रहे थे और आगे भी वही लेंगे। अब निशाने पर जो है वो नीतीश कुमार हैं। बताते हैं वो कैसे। तेजस्वी यादव के बाद अब अगली नजरें नीतीश कुमार पर टिक गई है। अब आपको लग रहा होगा वो भाई क्यों? राजनीति में एक और कहावत है, जब आगे वाले की ट्रेन छूट जाती है तो पीछे वाले को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। समझ सकते हैं ना, ट्रेन छूटे तो पिछली वाली तैयारी शुरू हो जाए। लालू यादव की ट्रेन तो छूट चुकी है, अब नीतीश कुमार की बारी है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी जो है वो तय करेंगे? क्वेश्चन मार्क है ये। या वक्त हाथ से निकल जाएगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। उत्तराधिकारी कौन होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नाम कई हैं। अब बात करें नाम कई क्या है, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, श्रवण कुमार हैं, या फिर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री सीपी सिंह, या फिर सबसे बड़ा सवाल निशांत कुमार। राजनीति में अगर बात करें, इतिहास यही बताता है कि अधिकतर नेताओं ने अपनी विरासत अपने बेटे को ही सौंपी है। अब क्यों? तो समय कम है, बेचैनी ज्यादा। बात करें, जदयू के भीतर बेचैनी बढ़ रही है, समय तेजी से निकल रहा है, समझ सकते हैं आप भी। और राजनीति में एक संगठन और समय किसी का इंतजार नहीं करते, कब निकल जाए कोई नहीं कह सकता। अगर फैसला देर से हुआ तो हो सकता है कि किसी और की सवारी नीतीश की सीट पर
बैठ जाए, ये अहम सवाल अब उठ रहा है, ये चर्चा बनी हुई है। आज की सबसे बड़ी लाइन एक ही है, आज से ताली भी कप्तान को और गाली भी कप्तान को, यानी कि तेजस्वी यादव अब हर जीत और हर हार के सीधे जिम्मेदार हैं। अब समझ सकते हैं, इसी के साथ जो है आज का अंदर खाना जो है, अंदर खाने की बात जो है समाप्त हो रही है। इतना ही अब, लेकिन मैं बात करूं, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं खबरें जो सिर्फ बताई नहीं जाती है, समझाई भी जाती है। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।